ॐ वन्दे शारदां वीणा विशारदां। नमन करता हूँ माँ शारदा सरस्वती को। मैं कवि हेम शर्मा ब्रजात्मज शाहबाद कुरुक्षेत्र हरियाणा से आप सभी के समक्ष इस पितृपक्ष में पितरों की निमित्त ही एक स्वरचित स्तोत्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ। श्री पितृगण स्तोत्रम। इस स्तोत्र को लिखने की प्रेरणा मुझे अपने पूज्य माता पिता से, अपने सद्गुरुदेव से, अपने शैक्षणिक आचार्य से एवं सभी पूर्वजों से, पितरों से ही इसको लिखने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तो पूज्य मात पितरौ चरण कमलेभ्यो नमः। पूज्य सद्गुरुदेवस्य चरण कमलेभ्यो नमः। पूज्य आचार्य प्रवर श्री उत्तम प्रसादस्य चरण कमलेभ्यो नमः। ओम अथ श्री पितृगण स्तोत्रम प्रारभ्यते। इस स्तोत्र की रचना उपेंद्र वज्रा छंद में एवं उपजाति छंद में की गई है। उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गो, उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गो। प्रथमं पद्यं समर्पये। दिवंगतानां निज पूर्वजानां, दिवंगतानां निज पूर्वजानां करोमि श्राद्धादि सश्रद्धयाम्। दिवंगतानां निज पूर्वजानां करोमि श्राद्धादि सश्रद्धयाम्। पितामहेभ्यः प्रपितामहेभ्यः पित्रे स्वधा श्राद्ध पक्षे करोमि। पित्रे स्वधा श्राद्ध पक्षे करोमि। अथ द्वितीयं पद्यम् उपजाति छंदांतर्गते समर्पये। उपजाति छंद का लक्षण शास्त्र में इस प्रकार बताया है कि अनंतरोदीरित लक्ष्यं भाजौ पादौ यदि यावुपजातयस्ता। अनंतरोदीरित लक्ष्यं भाजौ पादौ यदि यावुपजातयस्ता। अर्थात जिस छंद में 4 चरणों में से कोई 1 या 2 चरण उपेंद्र वज्रा का हो, फिर शेष 1 या 2 चरण जो है वो इंद्र वज्रा के हों, तो ऐसे छंद को उपजाति छंद कहा जाता है। यही पालितोहम च सुलालितोहम तिलाम्बुनातर्पणमद्य साधे। यही पालितोहम च सुलालितोहम तिलाम्बुनातर्पणम् अद्य साधे। तिलाम्बुनातर्पणम् अद्य साधे। मातामहेभ्यः अपि तर्पयामि। मात्रे स्वधा श्राद्ध पक्षे करोमि। मात्रे स्वधा श्राद्ध पक्षे करोमि। अथ उपजाति छंदांतर्गते तृतीयं पद्यं समर्पये। पिंडोदकाभ्यां पितरश्च सर्वे। पिंडोदकाभ्यां पितरश्च सर्वे भूलोकमायन्ति कुले स्वकीये। पिंडोदकाभ्यां पितरश्च सर्वे भूलोकमायन्ति कुले स्वकीये। ददामि पिंडोदकमादितेभ्यः स्वधा पितृभ्यो मनसा करोमि। स्वधा पितृभ्यो मनसा करोमि। अथ चतुर्थं पद्यम् उपजाति छंदांतर्गते समर्पये। गच्छन्ति लोकं पितरः स्वकीयं
सुमङ्गलाशीरवचनानि दत्त्वा गच्छन्ति लोकं पितरः स्वकीयम् सुमङ्गलाशीरवचनानि दत्त्वा वंशोद्भवं पुष्कलमेव जातं वंशोद्भवं पुष्कलमेव जातं वन्दे सदाहं स्वपितॄंच सर्वान् वन्दे सदाहं स्वपितॄंच सर्वान्। अथ अनुष्टुप पद्यं पंचमं समर्पये। श्रीपितृगणस्तोत्रं तु श्रीपितृगणस्तोत्रं तु श्रीपितृभ्यः समर्पितं श्रीपितृभ्यश्च नूनं हि रचितं हेम शर्मणा श्रीपितृभ्यश्च नूनं हि रचितं हेम शर्मणा इति श्रीपितृगणस्तोत्रं सम्पूर्णं। सर्वेभ्यो पितृगणेभ्यो नमो नमः। इस पितृगण स्तोत्र की मैं हिंदी में भी व्याख्या, हिंदी अनुवाद करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रथम पद्य उपेंद्र वज्रा छंद में इस पितृगण स्तोत्र में इस प्रकार लिखा है कि दिवंगता नाम निज पूर्वजा नाम करोमि श्राद्धादि सश्रद्धया हम। अर्थात मैं अपने दिवंगत मोक्ष प्राप्त अपने गोलोकवासी अपने दिव्यलोकवासी अपने दिवंगत पूर्वजों का समस्त पूर्वजों का श्राद्ध आदि कर्म श्रद्धा पूर्वक करता हूँ। दिवंगता नाम निज पूर्वजा नाम, अपने पूर्वजों का, किन पूर्वजों का? जो दिवंगत हैं, अपने उन दिवंगत पूर्वजों का श्राद्धादि सश्रद्धया करोमि, श्राद्ध आदि कर्म मैं श्रद्धा पूर्वक करता हूँ। आगे कहा कि पितामहेभ्यः प्रपितामहेभ्यः, किनका श्राद्ध करता हूँ? बोला, कहा कि पितामहेभ्यः, अपने समस्त पितामहों का, अपने समस्त दादा आदि का। प्रपितामहेभ्यः, प्रपिता कहते हैं परदादा आदि का, अपने सभी दादा आदि का, अपने सभी परदादा आदि पूर्वजों का भी श्राद्ध कर्म मैं श्रद्धा पूर्वक करता हूँ। सश्रद्धया अहम करोमि। और कहा कि पित्रे स्वधा श्राद्ध पक्षे करोमि। जिस प्रकार देवताओं का आह्वान करके यज्ञ हवन में हम स्वाहा बोलकर आहुति देते हैं, इसी प्रकार पितृलोक से जो पितृपक्ष में आते हैं, उन पितरों को हम स्वधा कहकर उनका जो है आह्वान करते हैं, उनको स्वधा की आहुति दी जाती है। इसी को बताया कि पित्रे स्वधा श्राद्ध पक्षे करोमि। अपने समस्त दिवंगत पूर्वजों का, अपने पितामहों का, अपने प्रपितामहों का एवं अपने पित्रे अर्थात अपने पिताश्री का मैं श्राद्ध स्वधा के वचन पूर्वक, स्वधा की आहुति पूर्वक इस श्राद्ध पक्ष में करता हूँ। दूसरे छंद में बताया कि यही पालितोहम च सुलालितोहम, जिन पूर्वजों के द्वारा मुझे पाला गया, जिन पूर्वजों के द्वारा मेरा लाड किया गया, जिनके द्वारा मैं लालित किया गया, जिनके द्वारा मैं पाला पोसा गया, जिन्होंने मेरा लाड प्यार किया है, उन समस्त पूर्वजों को तिलांबुना तर्पणम अद्य साध्ये, तिल युक्त अम्बु से, अम्बु कहते हैं जल को, उन समस्त अपने पूर्वजों को मैं तिल युक्त जल से तर्पण देता हूँ, उनका तर्पण करता हूँ। तर्पयामी तिलांबुना तर्पणम अद्य साध्ये, उनका तर्पण आज मैं इस श्राद्ध पक्ष में करता हूँ। और कहा कि मातामहेभ्यः अपि तर्पयामी, अपने मातामह को, मातामह कहते हैं नाना को। प्रथम पद्य में बताया कि पितामहेभ्यः प्रपितामहेभ्यः पित्रे स्वधा श्राद्ध पक्षे करोमि, और इस दूसरे छंद में बताया कि मातामहेभ्यः अपि तर्पयामि, अपने नाना परिवार को, अपने मातामह अर्थात नाना परिवार को, अपने नाना आदि परनाना आदि समस्त पूर्वजों को भी मैं तर्पण तिल युक्त जल से समर्पित करता हूँ।
और कहा मात्रे स्वधा श्राद्ध पक्षे करोमि, अपनी दिवंगता माता को भी मैं इस श्राद्ध पक्ष में स्वधा पूर्वक जो है श्राद्ध करता हूँ। और तीसरे छंद में बताया कि पिंडोदकाभ्याम पितरश्च सर्वे, पिंडोदकाभ्याम पितरश्च सर्वे आयांति कुले स्वकीये। इस पितर पक्ष में पितृलोक से हमारे पितर भूलोक पर आते हैं। भूलोकम आयंति कुले स्वकीये, अपने अपने कुल में, अपने अपने परिवार में, अपने अपने परिजनों के पास भूलोक पर आते हैं। भूलोकम आयंति कुले स्वकीये, अपने कुल में आते हैं, भूलोक में आते हैं। कौन आते हैं? पितरश्च सर्वे, सभी पितर आते हैं। और किस लिए आते हैं? पिंडोदकाभ्याम, पिंड एवं उदक, उदक कहते हैं जल को, पिंडोदक लेने के लिए आते हैं, अर्थात अन्न के पिंड का एवं जल का जो है तृप्ति लेने के लिए पितर भूलोक पर अपने अपने वंश में, अपने परिवार में, कुल में आते हैं, आते ही हैं। पिंडोदकाभ्याम पितरश्च सर्वे भूलोकमायान्ति कुले स्वकीये, ददामि पिंडोदकमादितेभ्यः स्वधा पितृभ्यो मनसा करोमि। तो अपने समस्त उन पूर्वजों को, समस्त उन पितरों को मैं पिंड एवं जल तर्पण करता हूँ, देता हूँ। स्वधा पितृभ्यो मनसा करोमि, समस्त पितरों को स्वधा पूर्वक श्राद्ध करता हूँ। और पितृपक्ष के अंत में जो पितृमोक्ष अमावस होती है, उस अमावस तिथि पर सभी पितर अपने वंशजों को, अपने बच्चों को मंगल आशीर्वाद देकर फिर पुनः अपने पितृलोक में पधार जाते हैं, चले जाते हैं। उसी को लिखने का प्रयास इस चतुर्थ छंद में किया कि गच्छन्ति लोकम पितरः स्वकीयम, सभी पितर अपने लोक में चले जाते हैं। और जाने से पूर्व क्या करते हैं? सुमंगल आशीर्वचनानि दत्त्वा, अपने वंशजों को, अपने बच्चों को, अपने पोतों को, नातियों को, सबको मंगल आशीर्वाद देकर जाते हैं। गच्छन्ति लोकम पितरः स्वकीयम सुमंगलाशीर्वचनानि दत्त्वा, सुंदर मंगल आशीर्वाद देकर पितर अपने लोक में पुनः पधार जाते हैं, चले जाते हैं। वंशों, और उनके आशीर्वाद से फिर क्या होता है? पितरों के आशीर्वाद से ही वंश की वृद्धि होती है, पितरों के आशीर्वाद से ही वंश की उन्नति होती है, वंश का उद्भव होता है, प्रादुर्भाव होता है। वंशोद्भवम पुष्कलमेव जातम, और पितरों के आशीर्वाद से ही वंश का पुष्कल उद्भव होता है, अर्थात बहुत अधिक उद्भव होता है, बहुत अधिक उन्नति प्रगति होती है। वंदे सदा हम स्वपितृंच सर्वान्, अतः मैं अपने समस्त पितरों को, सभी पितरों को मैं जो है वंदना करता हूँ, उनका श्राद्ध करता हूँ, उन्हें तर्पण करता हूँ। तो अंतिम पद्य में फिर बताया अनुष्टुप में कि यह स्तोत्र पितरों के आशीर्वाद से ही, उनकी प्रेरणा से ही मैंने लिखा है और उन्हीं को मैं समर्पित करता हूँ। श्री पितृगण स्तोत्रम, तो यह जो पितृगण का स्तोत्र है, श्री पितृभ्यः समर्पितम, मेरे पितरों को ही मैं समर्पित करता हूँ। श्री पितृभ्यश्च नूनम ही रचितम हेम शर्मणा, अपने पितरों की प्रेरणा से, अपने पितरों के लिए ही यह स्तोत्र हेम शर्मा ने, अर्थात मैंने जो है लिखा है, रचना किया है। इति श्री पितृगण स्तोत्रम संपूर्णम। नमः पितृगणेभ्यः समर्पणम्।